कितना चाहे ज्ञानी बने कोई, कितना चाहे ज्ञानी बने भगवान को पाना, क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना, क्या जाने जिसने कभी प्रेम। सब जग माया में अंधा है, सब जग माया में अंधा है, ये दुनिया को रखो अंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो प्रेम बखाना, क्या जाने जिसने कभी प्रेम। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ वो पीर पराई, क्या जाने वो पीर पराई, क्या जाने। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ वो पीर पराई, क्या जाने। पीरा है दीवानी मोहन की, पीरा है दीवानी मोहन की, संसार जमाना, क्या जाने। पीरा है दीवानी मोहन की, संसार निभाना, क्या जाने। प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने
महाराज की। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जो प्रेम गली में आया ही नहीं, तो वो प्रेम को क्या जाने, प्रेम करना भी क्या जाने। जिसकी फटी ने विवाही वो पीड़ पराई क्या जाने। वैष्णव जन तो तेने कहिए रे जे पीड़ पराई जाने रे, नरसिंह जी ने गाया था। महात्मा गांधी इस भजन को बहुत गाते थे कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने, जो दूसरे के दुख को अपना दुख मान ले, दूसरे में कोई भी कष्ट है उस कष्ट को अपना कष्ट जानकर उसका दुख दूर कर दे, ऐसा तो कोई परमात्मा होगा या कोई महात्मा ही होगा। ऐसा तो कोई संती होगा जो सेवक की रक्षा करे, सेवक के प्रतिपाल, सेवक की बाहर चढ़े दादू दीन दयाल, वो दीनानाथ ऐसा दयालु है जो आगे पीछे रहकर सबकी रक्षा करता है, सबके सुख दुख को दूर करता है। एक जेमल जी महाराज हुए मेड़ता में। मेड़ता का नाम सुना आपने? मेड़ता की एक बाई हुई जिसका नाम जानते हो तो बताओ, कौन सी बाई हुई? मीराबाई। तो मीराबाई का भाई था परिवार में जेमल जी महाराज, और वो जेमल जी महाराज भगवान का भजन करते थे। शायद मैंने एक दिन बताया भी था शायद ये कथा कि वो अपने एक महल के अंदर एक कमरे में भगवान के लिए हवा महल बनाया। महल में भगवान के लिए पलंग लगाते, बिस्तर बिछा कर आते, पानी का मटका भरकर आते और भोजन का थाल रखकर आते, पान भगवान के खाने के लिए पान रखकर आते। गर्मी के समय में भगवान आकर वहां विश्राम करते थे। उनका विश्वास था कि मेरे भगवान आएंगे, और भगवान आते थे, विश्राम करते थे। पलंग पर सड़ पड़े हुए मिलते, कोई सोएगा तो सड़ पड़ते ही। भोजन का थाल रखकर आते तो भोजन का थाल खाली मिलता, मटके में से पानी पिया हुआ मिलता, और पान खाकर पीक दानी में पान का पीक थूका हुआ मिलता। प्रतिदिन राजा का नियम था भगवान के लिए मटका रखना पानी का, भोजन का थाल रखना, पान रखना, बिस्तर बिछाना। एक दिन रानी ने देखा कि कौन है जो यहाँ प्रतिदिन राजा उनके लिए भोजन ले जाता है। रानी सीढ़ी चढ़ा लगाकर चढ़ गई, बांस की सीढ़ी थी, चढ़ाकर वो लगाकर चढ़ गई। अब उसने देखा कि एक सुंदर पुरुष सो रहा है, तो रानी के पांव की पायल की पैर उठाया तो पायल की आवाज आ गई। आवाज से भगवान की नींद खुल गई और भगवान करवट बदलने लगे। उसने सोचा कि अरे ये कोई सुंदर पुरुष सो रहा है और मेरे पांव की आवाज, पायल की आवाज से इनकी नींद खुल गई है, और यदि इसने राजा को बता दिया तो राजा तो मुझे सूली पर चढ़ा देगा। अब क्या करें? फटाफट नीचे उतरी, डर के मारे सीढ़ी को रख दिया, अपने महल में चली गई। इधर राजा प्रतिदिन भगवान के लिए वही भोजन ले जाना, पानी ले जाना, पान ले जाना, वहां जाकर देखता तो आज न तो भगवान ने भोजन पाया, न पान खाया, न पानी पिया, न बिस्तरों पर सोए। अरे बोले भगवान मेरी भक्ति में क्या चूक हो गई, क्या गलती हो गई भगवान? उसी समय करुणापूर्वक पुकार करी तो भगवान आकाशवाणी में कहा कि मैं तो प्रतिदिन आता हूं और प्रतिदिन विश्राम करता हूं, लेकिन मुझे एकांत चाहिए था और तुम्हारी रानी ने एकांत मेरा तोड़ दिया, इसलिए मैं तो अब नहीं आऊंगा। राजा रानी, जब राजा को पता लगा कि ऐसी बात है, भगवान स्वयं, और रानी ने देख लिया, डर के मारे भगवान नहीं आए। रानी को धमकाया तो रानी ने कहा कि मैं सीढ़ी लगाकर चढ़ी थी। क्या देखा था? बोले कि मैंने एक सुंदर पुरुष देखा। अब भगवान की सुंदरता का क्या वर्णन किया जाए, जिसकी सुंदरता से सारा संसार सुंदर है। अरे जिसकी सुंदरता से सुंदर सुंदर कैसे फूल परमात्मा खिलाता है। दादू जी महाराज के पास एक बार वाजिंद जी, जो सुबह कथा कह के आए थे कि वाजिंद मरे हुए ऊंट को देखकर कहने लगे क्या मैं भी मरूंगा? बोले कि हाँ सब मरेंगे। एकदम वैराग हो गया और दादू जी का शिष्य बन गए आमेर में।
वो गेंदा बाग से, दल्लाराम बाग से गेंदा का फूल तोड़ा और दादू जी महाराज के अर्पण किया। बोले महाराज देखो ये फूल कितना सुंदर है। दादू जी ने कहा कि अरे संतों, इस फूल की सुंदरता देख रहे हो, इसको बनाने वाला परमात्मा कितना सुंदर होगा। वो परमात्मा इतना सुंदर है, उसकी सुंदरता से सब सुंदर लग रहे हैं। और उसकी सुंदरता जिस दिन निकल जाएगी उस दिन मंगल हो जाएगा। लोग कहेंगे कि जल्दी उठाओ, जल्दी ले चलो, शमशान में ले चलो, जला देंगे, राख कर देंगे। तो परमात्मा की ऐसी गति, संतों की ऐसी गति। और जयमल जी महाराज भगवान से करुणा करी, रानी को धमकाया तो रानी ने कह दिया कि ऐसा ऐसा मेरे से गलती हो गई। अरे बोले रानी गलती नहीं हुई, धन्य भाग हो तुम जो भगवान के दर्शन हो गए। वो राजा जयमल प्रतिदिन भगवान के 12 बजे तक भजन करता था, दिन के 12 बजे तक। सवेरे जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना और 12 बजे तक भजन करना, अपने शारीरिक क्रिया से निवृत्त होकर भगवान स्नान करके और भगवान का भजन करना, ऐसा नियम था उसका। एक परिवार में भाई मंडोर का राजा, जोधपुर मंडोर का राजा, जो मंदोदरी का गांव है मंडोर, वो मंडोर का राजा मेड़ता पर आक्रमण कर दिया। क्यों किया? कि वो राजा तो 12 बजे तक भजन करता है, जब तक तो मैं आक्रमण करके उसको अपने अधीन कर लूंगा, अपने कब्जे में कर लूंगा। तो उसने चारों तरफ घेरा लगा दिया। अब राजा तो 12 बजे तक भजन करता, बाहर निकलता नहीं, अब लड़ाई करे तो कौन करे। और उसने अपने भजन के द्वार पर लिखा दिया, बोर्ड लगा दिया कि अगर कोई मेरे भजन करते समय में मेरे को कोई परेशान करेगा या अंदर आएगा तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब उनके भजन कक्ष में भी कोई नहीं जा सकता, अब क्या करे। जब राजमाता ने देखा कि मेरा बेटा पराधीन हो जाएगा, पराधीन सपने सुकनाए, और उसी समय वो उसके भजन कक्ष में चली गई। भजन कक्ष में गई तो बोला कि माँ क्यों आई तुम? बोले अरे बेटा, वो मंडोर का राजा युद्ध करने के लिए तैयार घेरा दे रखा है, जल्दी बाहर चलो और युद्ध करो। राजा ने कहा कि माँ तू मेरी माता है, इसलिए मैं तुझे मार तो नहीं सकता हूं, लेकिन तू चली जा। अरे जिसका राज है वो रक्षा करेगा। भगवान के भरोसे छोड़ दिया कि जिसका राज्य है, मेरा कुछ भी नहीं है, ना मेरा राज है, ना मेरी सेना है, ना मेरा धन है, मेरा कुछ भी नहीं। जो कुछ है वो मेरे सांवरिया का, मेरे ठाकुर का है, और मैं जिसका भजन करता हूं उसका है। मैं तो उस 4 भुजानाथ को सब सौंप दिया हूं, मेरा कुछ भी नहीं, वो जिसका है वो रक्षा करेगा। इतना कहकर माता को भेज दिया और स्वयं भजन करने लग गए। भाई मेरा नियम 12 बजे तक, तो 12 बजे तक भजन करूंगा, पहले नहीं निकलूंगा। भगवान ने सोचा कि इसने मेरे ऊपर डाल दिया। भगवान स्वयं उस जयमल का रूप बनाकर और बाहर आ गए। जयमल जी तो भजन कर रहे हैं, भगवान उसका रूप बनाकर बाहर आ गए और बोले कि जल्दी सेना तैयार करो। सेना तो तैयार थी, अपना घोड़ा लेकर युद्ध किया। युद्ध किया तो उस राजा को, मंडोर के राजा को ऐसा हराया, पूरी सेना को घायल करके पटक दिया। उस राजा को, शत्रु राजा को भी हरा के घायल कर दिया। लेकिन वो राजा कहता है अब एक लीला यहां और हुई। मेड़ता की जनता को तो वो जयमल जी महाराज दिख रहे हैं भगवान, लेकिन जो मंडोर की सेना और मंडोर के राजा है उसको भगवान एक योद्धा के रूप में दिख रहे हैं। देखो भगवान की क्या अद्भुत लीला, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो वो तो युद्ध करके घायल करके भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। भगवान चले गए, घोड़ा बांध दिया, घोड़े पसीने पसीने हो गया। और इतने में राजा 12 बजे के बाद में बाहर निकले, बोले कि जल्दी घोड़ा तैयार करो, सेना तैयार करो। सब हक्के बक्के रह गए कि राजा क्या कह रहे हो? अरे अभी अभी तो आप युद्ध करके आए हो, देखो घोड़ा पसीने से लथपथ हो रहा है। अरे बोले कि मेरे घोड़े को किसने चलाया? मैं तो आया ही अभी हूं। बोले नहीं महाराज, आप ही तो थे, युद्ध कर रहे थे, आपने तो युद्ध किया। बोले मैंने नहीं किया। बाहर जाकर देखा तो सेना मरी पड़ी है, घायल पड़ी है।
वो मंडोर का राजा कहता है कि रे भाई साहब, आपके वो योद्धा कौन था जिसने हम सबको घायल कर दिया, मार दिया? एक बार मुझे उसके दर्शन करा दो, मैं उस योद्धा को देखना चाहता हूं। मेरे जीवन में ऐसा युद्ध करने वाला योद्धा नहीं देखा। जब वो राजा को समझ में आया जयमल को कि ये लीला क्या है, जाकर भगवान के मंदिर में, जहां वो भजन करते थे, भजन कक्ष में भगवान की मूर्ति थी, वहां जाकर भगवान से प्रार्थना करे कि हे प्रभु, ये क्या लीला है, मैं क्या देख रहा हूं। तब भगवान बोले कि देख, तूने तो मना कर दिया कि जिसका राज्य जो रक्षा करेगा, थोड़ी आवाज कर, जिसका राज्य है जो रक्षा करेगा, तो मेरे ऊपर छोड़ दिया, तो मुझे तो रक्षा करनी थी, इसलिए मैंने तेरा रूप बनाया और मैंने युद्ध किया। और तुझे विश्वास नहीं हो तो मेरे कान का कुंडल गिर गया, युद्ध भूमि में लड़ाई करी, वहां मेरे कान का कुंडल गिर गया। वो कुंडल अभी युद्ध भूमि में पड़ा होगा, जाके ढूंढ के ला। जाकर देखा तो वहां कुंडल मिल गया भगवान का, मूर्ति का कुंडल गायब, और वहां युद्ध भूमि में मिला वो कुंडल भगवान का। वो कुंडल तलाई अभी भी वहां मेड़ता में बाजती है, बोलते हैं वहां कुंडल तलाई, देवसा तालाब भी बोलते हैं, कुंडल तलाई भी बोलते हैं, अभी भी उसका नाम प्रसिद्ध है। और भगवान उसकी भीड़ चढ़ गए, देख लो। भगवान सेवक की रक्षा करे, सेवक के प्रतिपाल, सेवक की बाहर चढ़े दादू दीन दयाल। परमात्मा भक्तों के आगे पीछे खड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी हम जैसे अभागे भगत उस परमात्मा का भजन नहीं करते, भगवान का विश्वास नहीं, भगवान का भरोसा नहीं। अगर भगवान का सच्चा भरोसा हो तो परमात्मा जयमल जी की जैसे रक्षा करी, वैसे आपकी भी रक्षा कर सकते। हम पूजा करते हैं भगवान की, मंदिर में जाते हैं, भगवान के भोग लगाते हैं, थाल लगाते हैं, भगवान को स्नान भी कराते हैं, तेल फुलेल इत्रादि चंदन आदि लेप करते हैं, वस्त्र आदि पहनाते हैं, माला पहनाते हैं, भोग भी लगाते हैं, आरती उतारते हैं। भगवान क्या साक्षात होकर जीमते हैं कभी नामदेव जी की तरह? नहीं जीमते। अगर सच्चा भाव हो, सच्चा प्रेम हो, तो परमात्मा मूर्ति साचो प्रेम प्रभु से होवे तो मूर्ति बोले काट की। कर्मा बाई ने भगवान को जैसे खींचड़ा खिलाया, ऐसे तुम्हारे हाथ से भी परमात्मा खा सकता है। खाया है, विदुरानी के छिलके खाए केले की जगह, प्रेम से। तो ये प्रेम की बात है, और प्रेम से पुकारो परमात्मा को। परमात्मा को देरी नहीं लगती आने में, वो तो जहां तहां पुकारो वहीं प्रकट हो जाता है। हम पूजा करते हैं तो बाहर पूजा करते हैं, हमारा मन बाहर ही लगा रहता है, सच्चे मन से नहीं करते हैं। अगर मन से पूजा करें तो बाहर की पूजा की आवश्यकता नहीं रहेगी। मानस पूजा और बाहर की पूजा से 1000 गुना ज्यादा फल मन की पूजा का मिलता है, मानस पूजा का फल मिलता है। ये दोसा है, अपने दोसा ज्यादा दूर नहीं है। इस दोसा में एक श्री रंग जी थे, और वो भगवान को मन ही मन भगवान को माला पहना रहे थे, स्नान करा के, तिलक टिका लगा के, पोशाक आभूषण पहना के, और भगवान को माला पहना रहे थे, तो माला छोटी पड़ गई। पीपा जी महाराज बोले कि अरे श्री रंग, अपने मन को एकाग्र करके माला छोटी पड़ गई तो गांठ खोल के गले में बांध दे। भगवान प्रकट हो गए साक्षात, मन में विचार करके चिंतन करते हुए माला पहना रहे थे। किशनगढ़ का राजा एक बार बादशाह की सवारी पर हाथी पर बैठा था, और छत्र थामे हुए राजा की, बादशाह की सवारी निकल रही, किशनगढ़ का राजा छत्र थामे हुए बादशाह के ऊपर, वहां हाथी पर ऊपर बैठा हुआ, पालकी के पास में खड़ा। तो राजा के मन में आया कि मेरे भगवान को भोग लगाने का समय आ गया। राजा मानस पूजा करता था भगवान की प्रतिदिन। तो राजा ने विचार किया कि मेरे भगवान के भोग लगाने का समय हो गया, और ये बादशाह की सवारी निकल रही, मैं भगवान के भोग कब लगाऊंगा। अब हाथी पर खड़ा है, हाथ में छत्ता थाम रखा है, वो ऊपर छत्र होता ना, वो थाम रखा था, और मनी मन आंखें बंद करके
राजा का हाथी चल रहा, बादशाह का हाथी चल रहा है, और मनी मन आंखें बंद करके भगवान के भोग लगा रहे हैं। भगवान के भोग बनाया और चौकी पर भगवान के आगे मूर्ति के सामने, भगवान के सामने थाल रखा। कड्डी का कोल लेने के लिए भीतर गए मन में, उधर तो सवारी पर बैठे हुए हाथी पर, और इधर मन में भगवान के भोग लगा रहे हैं। भगवान के आगे थाल रखा भोजन का, और कड्डी का कोल, कटोरा, कड्डी का कटोरा लेने के लिए भीतर गए। इतने में एक सिपाही बोला कि बादशाह, तुम्हारा जो ये राजा है छत्रधारी, इसको तो नींद आ रही है। आंखें बंद कर रखी थी, तो बोला कि इसको तो नींद आ रही, ये छत्र जो कहीं तुम्हारे ऊपर न गिरा दे। तो बादशाह ने क्या किया, एकदम उसके ऊपर देखकर देखा तो आंखें बंद है, और एकदम उसको ठोसा दिया कि अरे बेईमान, नींद निकालता है। इतने में तो वो कड्डी का कटोरा लेके आ रहे थे मन में, और वो कड्डी का कटोरा ढुल गया। वो कड्डी का कटोरा ढुला तो पूरी राजा की पोशाक और वो होदा, हाथी पर जो पालकी होती है, वो सारा कड्डी में हो गया, कड्डी से भर गया। अरे बोले बेईमान, ये कड्डी कहां से ले आया? बोले हुजूर, मैं आपकी सेवा में छत्र थामे हुए था, लेकिन मेरे मालिक की सेवा, मन से सेवा कर रहा था, और ये भगवान ने कड्डी बाहर प्रकट कर दी, इसका मैं क्या करूं? बादशाह ने कहा कि जाओ, आज के बाद तुम्हारी नौकरी माफ, तुम तो वहीं सेवा करो, भगवान का भजन करो। आइए एक भजन। मेरे दिल में बसी जा रही है, मेरे दिल में बसी जा रही है, तेरी मोहनी सूरत सावरिया, तेरी प्यारी सी सूरत सावरिया, मेरे दिल में बसी जा रही है, तेरी मोहनी सी सूरत सावरिया, मेरे दिल में बसी जा रही है, तेरी मोहनी सी सूरत सावरिया, मेरे दिल में बसी जा रही है, 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 तेरी मोहन सी सूरत सावरिया, मेरे दिल में बसी जा रही है। अब जगह भी समझ आ रही है, सूरत सावरिया, मेरे दिल में बसी जा रही है, तेरी भोली सी सूरत सावरिया, मेरे दिल में बसी जा रही है, 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 मेरे दिल में
तेरी घुमराने अलकों में उलझी मेरी प्यासी ये दोनों आंखें, तेरी घुमराने अलकों पे उलझी मेरी प्यासी ये दोनों आंखें, तेरी घुमराने अलकों में उलझी मेरी प्यासी ये दोनों आंखें, तेरी घुमराने अलकों में उलझी मेरी प्यासी कौन जाने मेरे किस्मत की, कौन जाने मेरे किस्मत की, याद आदत बदल जा रही है, याद आदत बदल जा रही है, याद आदत बदल जा रही है, तेरी भोली सी सूरत सावरिया मेरे दिल में बसी जा रही है, तेरी भोली सी सूरत सावरिया मेरे दिल में बसी जा रही है, मेरे दिल में बसी जा रही है, मेरे दिल में बसी जा रही है, तेरी भोली सी सूरत सावरिया, तेरी भोली सी सूरत सावरिया मेरे दिल में बसी जा रही है, मेरे दिल में बसी जा रही है, मेरे दिल में बसी जा रही है, मेरे दिल में बसी बोल सांवरिया सरकार की, दादू दयाल महाराज की। तेरी भोली सी सूरत मेरे दिल में बसी जा रही है, अपने दिल को ऐसा बना लो, अपने हृदय को ऐसा पात्र बना लो कि अपने हृदय में उस परमात्मा के स्वरूप को, उस परमात्मा के दर्शन को हम देख सकें। हम अंदर अपने अंतःकरण को पवित्र करके, मन पवित्र होगा, ये अपना मन रूपी दर्पण कांच साफ होगा, तो इसके अंदर हमारी अपना आत्मस्वरूप परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। जैसे प्रहलाद भगत के ऊपर कितने कष्ट आए लेकिन उन्होंने राम नाम नहीं छोड़ा, कितने प्रलोभन दिए लेकिन राम नाम नहीं छोड़ा। भगवान का भरोसा था, भगवान का विश्वास, और हमारे ऊपर तो कोई संकट आ जाए तो हम राम नाम छोड़ देते, भगवान का भरोसा छोड़ देते, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। राम नाम नहीं छाड़ू भाई, प्राण तजू निकट जीव जाई, रति रति कर डारे मोई साईं संग न छाड़ू, तो चाहे मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे। हिरण्यकश्यप मारने के लिए क्या कसर छोड़ी, अरे हाथियों के पैरों के नीचे कुचलवाया, प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा, भरोसा था भगवान के भरोसे थे। सांपों से डसवाया, जैसे मीरा के लिए नौसरहार बन गया, उसी प्रकार वो सांप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। पहाड़ों से गिरवाया, लेकिन पहाड़ भी नीचे, पत्थर भी उनके लिए रुई के समान हो गए, बाढ़ भी बांका नहीं हुआ। जब प्रहलाद नहीं मरा तो प्रहलाद को मारने के लिए कई उपाय किए हिरण्यकश्यप ने। बोला, अपनी बहन थी एक होलिका, कि इसको गोद में लेके बैठ जा, ये जल जाएगा और तू बच जाएगी। उसको वरदान मिला हुआ था ब्रह्मा जी से, एक साड़ी मिली हुई थी, उस साड़ी को ओढ़ कर अगर बैठ जाए अग्नि में तो वो नहीं जलेगी, तो उसको गोद में लेके बैठ गई, लेकिन वो होलिका जल गई। हवा ऐसी चली, भगवान की लीला हुई कि वो साड़ी प्रहलाद के लिपट गई, होलिका जल गई, राख हो गई, प्रहलाद बच गए। एक कुमारी माई सरिया दे, उसके
मटके बनाने का काम था। बिल्ली के बच्चे खेलते खेलते एक मटके में रह गए, आवड़ा लगा हुआ था, उसमें मटके में रह गए। ऊपर घास फूस डाल के अग्नि लगा दी। अब वो कुमारी माई रोने लगी, हाय हाय मेरे बिल्ली के बच्चे तो मर जाएंगे। प्रहलाद ने आवाज सुनी और कहा कि माई चिंता मत कर, मेरा भगवान रक्षा करेगा, तेरी बिल्ली के बच्चों का बाल भी बांका नहीं होगा, तू अगर भगवान का भजन करे तो। सरियादी माई ने कहा कि ठीक है। और वो माला लेके उसके आवड़े के चारों तरफ घूमने लग गई और राम जी का भजन करने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी। 3 दिन के बाद में आवड़ा खोला तो बिल्ली के बच्चे ऐसे निकल के आए जैसे अभी घुसे हो उसमें, बाल न बाका हुआ उनका। ताती गर्मी भी नहीं लगी, वो जो अग्नि की लपटें यानी गर्म हवा भी नहीं लगने दी परमात्मा ने हमको। रति रति कर डारे मोई साई संग न छाड़ू कोई, भावे ले सिर करवत दे जीवन मूरी ने छाड़ू ते। चाहे राजा मोर ध्वज के द्वार पर भगवान कृष्ण और अर्जुन चले गए, एक ब्राह्मण का रूप बनाया, शेर को ले गए कि हमारा शेर भूखा है, महाराज इसको भी खिलाएंगे, आप भी भोजन करो। कि हमारा शेर तो आपके बच्चे का, दोनों राजा रानी आधा चीर कर और एक आंसू नहीं आना चाहिए और उसका भोजन करेगा हमारा शेर। बोले कि ये भी करेंगे। राजा रानी ने अपने बच्चे को आधा चीर कर उस सींग को, शेर को खिलाया, एक आंसू नहीं आया। तो ऐसी कठिन घड़ी आ जाए, कष्ट आ जाए तो ही राम नाम को नहीं छोड़ना। राम नाम को नहीं छोड़ोगे तो परमात्मा तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम्हारी रक्षा करेगा। पावक में ले डारे मोई जरे शरीर न छाड़ो कोई। प्रहलाद को जैसे अग्नि में जलाया फिर भी नहीं छोड़ा उन्होंने, तो भगवान आ गए। हिरण्यकश्यप कहता है कि अरे तेरा राम कहाँ है? बोले कि तो में, मुंह में, खड़ग में और खंभ में, तेरे में भी है तो मेरे में भी है। अरे वो इस खड़ग में तलवार में भी है तो इस खंबे में भी है। खंबे के तलवार की मारी तो वह नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में उठा लिया और उसकी आंतड़ियां निकाल दी। उसको वरदान मिला हुआ था कि न रात में मरू ना दिन में। भगवान ने संध्या के समय में कहा कि न तो दिन है ना रात है, न बाहर मरू ना भीतर। बोले कि अभी तू ना तो अंदर है मकान के, ना भीतर डेढ़ के अंदर है, ना ऊपर मरू ना नीचे। तू मेरी जांघों पर है, ना ऊपर है ना नीचे। मैं 12 महीने में नहीं मरूं, भगवान ने 13वां महीना पुरुषोत्तम मास बना दिया। कहां बचोगे? बोले मैं मनुष्य से मरूं ना जानवर से मरूं। बोल मुझे देख, मैं ना तो जानवर हूं ना मनुष्य हूं। नर सिंह, आधा नर और सिंह का रूप। अब कहां बचोगे? आखिर उसको आंतड़ियां, पेट फाड़कर आंतड़ियां उधेड़ दी और प्रहलाद की रक्षा कर ली। तो दादू जी महाराज कहते हैं कि जो भगवान का भरोसा रखते हैं, नाम का निश्चय धारण करते हैं, दृढ़ता पूर्वक धारण करते हैं, तो परमात्मा उनके घट घट में व्यापक है और सब जगह रक्षा करता है। मेरे मन भैया राम कहो रे, मेरे मन भैया दादू राम कहो